हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश और आज मैं लेकर आ गया हूं जेएनवी क्लास 9 2027 का रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के लिए परीक्षण। मतलब हम कैसे पता करें कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड है या नहीं, तो उसको जानने के लिए हम इस टॉपिक को सीखते हैं। ओके, तो अपने पास क्या है? जनरली, सामान्यतः, टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ वन नंबर बाय अनदर, एक नंबर की डिविजिबिलिटी दूसरे नंबर से चेक करने के लिए वी नॉर्मली डू एक्चुअल डिवीजन, हम सामान्यतया एक डिवीजन करते हैं। सी वेदर रिमाइंडर इज जीरो, और देखने को हमको यह मिलता है कि जो रिमाइंडर है जीरो है या फिर जीरो नहीं है, या तो जीरो है या फिर कोई नॉन जीरो नंबर है। बट समटाइम्स वी यूज डायरेक्ट कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी, लेकिन कभी कभी हम डायरेक्ट कंडीशन डिविजिबिलिटी की लगा सकते हैं, जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो सामान्यतया एक संख्या की दूसरी संख्या से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम आमतौर पर वास्तविक भाग करते हैं और देखते हैं कि शेषफल शून्य है या नहीं। लेकिन कभी कभी यह विभाज्यता की प्रत्यक्ष शर्त का उपयोग करते जो नीचे दर्शाई गई है। अब हम सीखने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें जानना है कि 2 किससे किससे डिवाइड होगा, 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी, या फिर ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों। तो इसका सीधा सीधा वो है कि when last digit of a number is 2, 4, 6 or 8, then the number is divisible by 2। मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो वो 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, अब आप ये ऐसा तो जानते ही होंगे, जो मल्टीपल होता है वो डिविजिबल होता ही है। तो यहाँ पे मतलब अगर हम 2 का टेबल लें तो 2 के लास्ट में 2 आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो हमें क्या क्या मिला? हमें 0 मिल गया, 8 मिल गया, 6 मिल गया, 4 मिल गया, 2 मिल गया। अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आपको यही डिजिट देखने को मिलेंगे, जैसे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। आपको फिर यूनिट डिजिट 2 देखने को मिल रहा है, और फिर 14 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 4 आपको यूनिट डिजिट देखने को मिलेगा। मतलब 2 4 8, 2 4 6 8 0 ये रिपीट होंगे। तो यानी कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 2 4 6 8 आते हैं तो 2 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। तो जब किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट 2 6 या 8, 2 4 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए 12 है। 12 तो 2 के टेबल में आता ही है। 86 भी डिविजिबल होगा। तो आपके पास, अगर आप 86 को डिवाइड करेंगे, आपके पास 43 आएगा। आपके पास 43 आएगा अगर 86 को 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 472 है, 520 है, 1000 है। ओके, तो अब हम अपने अगले डिविजिबिलिटी रूल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जेएनवी क्लास 9th के लिए हमारा ये बैच है ब्रह्मोस बैच, जो कि अभी चल रहा है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं। और फिर इसमें आपको ये सब
फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बैच फ्री है यूट्यूब पर। ओके, ये बैच यूट्यूब पर फ्री है, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए हम अपना अगला डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, जब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। आप क्या सॉरी क्या पढ़ा दिया आपने, समझ नहीं आया। तो देखिए, कोई भी नंबर है, अगर हम उनके डिजिट्स मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले। जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें मैंने डिजिट, नंबर, न्यूमेरल, इन सब में डिफरेंस बताया था। ओके, तो डिजिट अगर आप वहाँ से पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे डिजिट मतलब क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। डिजिट केवल 10 होते हैं, लेकिन नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ना ही उनका आदि होता है और ना ही उनका अंत होता है। तो एनी नंबर which is divisible by 2 3 if their sum of their digit is divisible by 3। ओके, अगर किसी भी संख्या का अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ओके, तो ये हमारे ये दिया हुआ है, ठीक। 1 2 3 3 तो कितना आ जाएगा अपने पास? 9 आ जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो अपने पास 9 आ जाएगा, और 9 3 से डिविजिबल है, तो इससे ये संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल अपने पास क्या दिया हुआ है, देखिए हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल क्या ले बताइए, आप कैसे बता सकते हैं? क्लास रिकॉर्डेड है, मैं ही बताता हूँ। ओके, मैं ही बताता हूँ। चलिए, ओके, तो अब एग्जांपल के लिए हम 27 लेते हैं। अभी छोटे नंबर से लेते हैं 27। ओके, तो 27 का अगर हम डिजिट्स कौन कौन से हैं, इसमें 2 है और 7 है, और 2 ये डिजिट्स हैं, 2 और 7 डिजिट्स हैं। अगर हम 2 और 7 को ऐड करें तो हमारे पास 9 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। ओके, अब और अगर हम ले लें 54, तो ये कितना हो जाएगा? 9। इससे भी ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो 27 तो 9 3 27 होता है, लेकिन 3 से कैसे डिविजिबल है ये तो बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 1 3, यहाँ पे आ गया 2, 3 8 24, यहाँ 18 3 54 आप जानते ही होंगे। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर जिसका डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, हमारा अगला रूल आ गया डिविजिबल बाई 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? व्हेन द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन द पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वह किससे डिविजिबल होगा? वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। उदाहरण के लिए 6 4 2 8 ले लेते हैं। उदाहरण के लिए 6 4 2 8, 6 4 2 8 के लास्ट में हमको 28 मिल रहा है, और अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 निकल कर आएगा। आंसर 7 आएगा, जो कि
तो 28 डिविजिबल हो गया, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए 6 4 2 8 देख सकते हैं आप। अगला डिविजिबिलिटी रूल है 5 का। तो 5 में क्या होता है, अ नंबर्स हैविंग 2 और 5 एज देयर लास्ट डिजिट। जिस तरह 2 के लिए हमारे पास था, अगर लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो किससे डिविजिबल होता था, 2 से डिविजिबल होता था। इसी तरह हमारे लिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ जाता है तो किससे डिविजिबल हो जाता है, 5 से डिविजिबल हो जाता है। उदाहरण के लिए 45, 4350, 135 और 14,850 है। ओके, इन नंबर्स के लास्ट में क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए 5 देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है और 0 देखने को मिल रहा है। तो और डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अगर किसी की संख्या के लास्ट में 5 या 0 आए तो वह किससे डिविजिबल होता है, वह 5 से डिविजिबल होता है। आइए हिंदी भी देख लेते हैं हम, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 या 5 होता है वह 5 से विभाज्य होता है। उदाहरण के लिए 45, 4350, 135, 14,850 5 से विभाज्य हैं, क्योंकि इनके अंत में 0 और 5 है। ओके, अब हमारा अगला डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है 6 का। अगला डिविजिबिलिटी रूल आ गया हमारे पास 6 का। तो क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल, व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 2 देन द पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल बाय 6 आल्सो। तो 2 और 3 के लिए हमने क्या किया था, 2 के लिए अभी मैंने आपको बताया, लास्ट में 2 आ जाए, लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, ओके, तो वह 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए आपको मैंने बताया ही था, वो वाली 3 की डिविजिबल वाली स्लाइड पे, अगर उनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो जिसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाए और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल लग जाए तो वह किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं, जिसमें ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल हो जाए, 2 से भी डिविजिबल हो जाए, या कह लें 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, या कह लें 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाए, तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। उदाहरण के लिए 18 ले लेते हैं। 18 देखिए लास्ट में 8 है, 2 से डिविजिबल है। 8 1 9, 9 3 से डिविजिबल। ओके, तो 18 डिविजिबल है। इस तरह से 36 ले लेते हैं। 36, ओके, 36 6 3 9, 3 से डिविजिबल है, लास्ट में 6 है। 2 की डिविजिबल का लास्ट में 6 चाहिए, तो 6 है, तो ये डिविजिबल है। और लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है। 7 2 9 + 0, 9 + 0 = 9, और 9 3 से डिविजिबल है। और फिर उसके बाद 4 4 8 और 1 9 और +0 9, और ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है। इसलिए यह संख्या, ये चारों संख्याएं 6 से क्या हैं, विभाज्य हैं, 6 से डिविजिबल हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं, जब कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए 18, 36, 720, 1440 6 से विभाज्य हैं, क्योंकि यह 3 और 2 दोनों से विभाज्य होंगे। हमारा अगला डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है डिविजिबल बाई 7। ओके, डिविजिबल बाई 7। A number is divisible by 7 when the difference between twice the digit at one's place and the number formed by the remaining digit is either 0 or a multiple of 6। तो क्या कह रहा है, देखिए
कोई संख्या 7 से विभाज्य तब होती है जब इकाई के स्थान पर स्थित अंक के 2 गुने और शेष अंकों से बनी संख्या के बीच का अंतर या तो 0 हो या 7 का गुणज हो। तो उदाहरण के लिए अपने पास दिया हुआ है 658, तो 8 दूनी 16 होता है। हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, वंस प्लेस का डिजिट लेना है। ओके, हिंदी वालों आपको अभी समझाता हूँ, पहले इंग्लिश वालों समझो। तो वंस प्लेस का लेना है, तो वंस प्लेस क्या है यहाँ पे 8 है। ओके, 8 है, 8 2 जा 16, 16 माइनस 65 यहाँ पे दिया हुआ है, 16 माइनस 65 माइनस 16 दिया हुआ है जो कि 49 आ रहा है, और 49 7 से डिविजिबल है, 7 7 जब 49, तो ये किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ओके, तो इस तरह से ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। तो उदाहरण के लिए ये और हमारा जो क्या है, क्या कहते हैं, इकाई पर स्थित अंक क्या है, 8 है, तो 8 दूनी 16 होता है, तो 65 माइनस 16 बराबर 49 होता है, और 49 जो कि 7 से विभाज्य है, इसलिए 658 जो हमारा संख्या है वो 7 से विभाज्य है। 8 हमारा डिविजिबिलिटी रूल 8 का आ गया। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, व्हेन द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। लास्ट की 4 के लिए क्या था, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हों तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होती थी, लेकिन 8 के लिए अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हों तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। उदाहरण के लिए 2256, तो 56 लास्ट का 3 डिजिट 256 है, 256 8 से विभाज्य है, 8 तिरिक 24 होता है, 8 3 या 24, और 8 2 या 16, 32 आ रहा है जो कि 256 को डिवाइड कर दे रहा है पूरी तरह से। तो इसलिए 2256 जो है वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो जब किसी संख्या के अंतिम अंक 8 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। अंतिम 3 अंक 2 5 6 हैं, जो 5 6 8 से विभाज्य हैं। 8 से भाग देने पर हमें 32 मिल रहा है, जो कि पूर्ण संख्या मिल रही है, जिससे क्या जो 2256 है वो 2256 है, 8 से विभाज्य है। अगला डिविजिबिलिटी रूल आ गया है डिविजिबल बाई 9 का। तो वह ना तो इसके लिए क्या था, 3 के लिए क्या था, हम इस डिजिट्स को जोड़ते थे, अगर वह 3 से डिविजिबल है तो हम उसे क्या देते थे, 3 कि वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए 9 3 6 8 1 9 दिया हुआ है, 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9 = 36, और 36 9 से डिविजिबल है, 9 4 जा 36। अगर इतने पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं, तो आप 3 और 6 को भी जोड़ सकते हैं, 3 + 6 = 9, और 9 to 9 से डिविजिबल होगा ही, 9 to 9 से डिविजिबल होगा ही मेरे भाई। तो ये जो संख्या होगी 9 3 6 8 1 9, ये किससे 9 से विभाज्य होगी मेरे दोस्त, 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। हमारा अगला डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है 10 का। 10 के लिए क्या है, जिस तरह 2 के लिए था, 5 के लिए था, उसी तरह 10 के लिए है। हमें केवल यूनिट प्लेस पर 0 देखना है, वंस प्लेस पर 0 देखना है, इकाई के स्थान पर 0 देखना है। अगर इकाई के स्थान पर 0 देखने को मिल जाता है तो क्या हो जाता है,
10 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इनकी इकाई के स्थान पर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। ओके, तो ये क्या है, 10 से डिविजिबल है। जब कोई अंक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए 20, 40, 150 और ये संख्याएँ फ्ला 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 डिविजिबल हैं। अब हमारे पास ये फिर आ जाता है। वैसे तो मैंने बताया, फिर बता देता हूँ। हमारा ब्रह्मोस बैच क्लास 9 JRV की प्रिपरेशन के लिए, इसमें आपको ये सारी फीचर्स फ्री मिलने वाली हैं। और फ्री में ओके, हमारा यूट्यूब चैनल है ब्रेन बूस्टर। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। और बस ये फ्री चल रहा है यूट्यूब पर। ये आप उसी का लेक्चर ही देख रहे हैं। ओके, हमारा अगला डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है 11 का। When a number is divisible by 11 with the difference between sum of its digits at even places and तो आइए समझ लेते हैं। सबसे छोटा उदाहरण लेते हैं। आइए सबसे छोटा उदाहरण लेते हैं। हाँ, 121। चलिए 121 ले लेते हैं। तो क्या कहा था हमारे यहाँ पे, a number divided by 11 when difference between the sum of digits even places and the sum of digits 0 और difference is divisible by 11। ओके, हिंदी का भी पढ़ लेते हैं ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी वहाँ पे समझने में आसानी हो। कोई संख्या 11 से विभाज्य तब होती है जब उसके सम स्थानों पर अंकों के योग और विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर 0 हो, या तो 11 से विभाज्य हो। तो बस पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लेकिन आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। 121 तो देखिए 121 सम स्थान पे संख्या कौन सी है? सम स्थान पे संख्या 2 है। क्यों? देखिए ये देखिए, ये वंस प्लेस है, नहीं, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये 100 प्लेस है। इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा, जो भी हो, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो इन दोनों का सम 2 होगा और 2 - 2 होगा जो कि 0 होगा। तो ये 11 से डिविजिबल होगा। आप जानते हैं 121 11 का स्क्वायर होता है। 131 इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसका सम और इसका सम 4 होगा, और इसका सम और इसका सम 4 होगा। ये 0 हो जाएगा, तो 11 से डिविजिबल होगा। ये समझ में आया होगा। आप ये देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। हमारा अगला डिविजिबिलिटी रूल है 12 का। A number which is divisible by both 4 and 3 also divisible by, जिस तरह 6 का था उसी तरह इसका भी है। 6 के फैक्टर क्या क्या होते थे? 6 के फैक्टर क्या क्या होते थे उसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ। 6 के फैक्टर होते थे, 2 होते था और 3 होता है। 2 और 3 होता है, इसलिए 6 से अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होता था। उसी तरह से 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 12 के फैक्टर होते हैं, 12 के फैक्टर क्या क्या है? 12 के फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर क्या हैं?
12 के फैक्टर दिए हुए हैं, तो 12 के फैक्टर क्या क्या है, 4 है, 3 है, 4 है, 3 है। अगर कोई नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह 12 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट की दो संख्याएं 4 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। लास्ट में दो संख्याएं 44 हैं और 44 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, जो कि 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। इसलिए ये जो 2244 है ये 2 से भी विभाज्य है, और 3 से कैसे, हमें ये तो मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सारे डिजिट्स को। तो 448 और फिर 12, और 12 में हमारे पास 12 आ गया। अब 12 को अब हमें नहीं पता 12 कैसे डिविजिबल होगा, तो 1 और 2 को भी हम प्लस कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 और 3 से डिविजिबल होता ही है। ओके, तो वह एक संख्या जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह 12 से विभाज्य होगी, उदाहरण के लिए ये है। अब फिर हमारा ब्रह्मोस बैच आ गया, हमारा डिविजिबिलिटी बाई 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से एंड होते हैं तो वह 25 से होगा। उदाहरण के लिए 25 ले लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हैं तो वह 25 से डिविजिबल होगा। तो 25 125 के लास्ट का 25, 100 का डिविजिबल है, 75 डिविजिबल है, 625 डिविजिबल है। ओके, तो 25 से डिविजिबल होगा। कोई संख्या 25 से विभाज्य तब होती है जब अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हों। उदाहरण के लिए 500, 1275, 13550 25 से विभाज्य हैं। इन संख्याओं के अंक 25 से विभाज्य है। एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 3। चलिए सब में लगा लेते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 7, 5, 12, 12 3 से विभाज्य है। 12 3 से डिविजिबल है तो 75 3 से डिविजिबल होगा। 5 to 7 डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन हमारा गलत ना हो, हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा सम करने में कहीं गलती हो गया तो, लेकिन अगर हम आगे का देख लेंगे, अगर आगे भी ऐसा कोई आता है आंसर तो हम फिर उसको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। 639 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है। 426 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है। क्या होगा, डिविजिबल होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर होगा 52। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। निम्नलिखित संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ये आप लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये हमारा ब्रह्मोस बैच जानते ही हैं आप। और आपके लिए एक मैं क्या जान जी, हमारा अगला एग्जाम्पल आ गया है, ये किससे डिविजिबल है। तो पहले देखिए हम सबको एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, जिसका भी डिविजिबिलिटी रूल इजी है तो हम क्या करेंगे, उसका डिविजिबिलिटी रूल लगाते हुए चलेंगे। तो पहले 4 का लगा देते हैं। तो 4 का क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 74 आ गया, तो 74 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, तो यानी कि 4 तो नहीं होगा। अब आप मान लीजिए आपको
7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है तो छोड़ दीजिए 7 को। 7 को छोड़ दीजिए, आपको नहीं याद है 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है, आप भूल गए। ठीक, अगर आप, मैं आपको ऐसे कंडीशन में जहाँ पे ना याद हो उस कंडीशन के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। आप एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड से भी एमसीक्यू को सही कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी। मेरे क्लास में आपको केवल ये नहीं मिलेगा कि कैसे क्या मतलब सॉल्व होता है, मतलब मैं आपको पूरा लॉजिक, और आपको ना आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। अब हमारे पास तो आपको 7 का नहीं याद है, 9 का याद है। 9 का हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे। चलिए ऐड करें, 5 और 8 13। अब 13 आपके पास आ गया, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32, 32 और 4 36, 36 और 5 41, 41 और 8 49, 49 और 1 50। ओके, 52 और फिर 61, 78 और 4 80, तो 82 आ रहा है, जो कि 9 से भी डिविजिबल नहीं है। आपके पास 7 और 11 बचा, तो हम ऑड और इवन डिजिट्स को ऐड कर देंगे। आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल आता नहीं, 11 का आता है आपको, तो आप ऐड कर देंगे। आपको क्या मिलेगा, आप इवन वाले को ऐड कर देंगे और ऑड प्लेसेस वाले को ऐड कर देंगे, और ऑड में से इवन को घटा देंगे, जो आपको आ जाएगा 0, और 0 आने पे 11 से डिविजिबल होता है। तो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 11। ओके, अब थैंक्स फॉर वाचिंग, यहीं पे ख़त्म होता है। सर को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सर वैसे ही हाईलाइटेड है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए ब्रेन बूस्टर के साथ।